मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी थी इस बार छठ पूजा पे पीआर बनाने की, लेकिन वो पहले ही उनकी पोल खुल गई जब नकली यमुना बनाई गई उनके लिए, तमाम जगह हर सोशल मीडिया पे वो छाई गया, तो इस वजह से उन्होंने जाना ही कैंसिल कर दिया। तो उन्हें पता था कि जो बेइज्जती हो जाएगी, लोग इस बात को मुझे मान लेंगे कि हाँ मैंने नकलीपन दिखाया है, मैं असली आदमी नहीं हूँ, तो इसलिए उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। तो इस बार नहीं चलने वाली इनकी भी किसी भी किस्म से। बिहार में मोदी जी प्रचार के दौरान लोगों से ये उन्होंने बोला कि आपके फोन में ही लाइट है, तो यहाँ पर लालटेन की क्या जरूरत है? वही नॉन बायोलॉजिकल सवाल, इलॉजिकल सवाल कि आपके फ़ोन में ठीक है जी टॉर्च है तो लालटेन की क्या ज़रूरत है? फ़ोन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोन फ्लाइट मोड पे भी डलता है, तो सारी फ्लाइटें बंद कर दी जाएँ। फ़ोन में कैलकुलेटर भी होता है, तो सारे मैथमेटिशियंस को ख़त्म कर दिया जाए, मैथ के टीचर्स बंद कर दी जाएँ, क्योंकि हिसाब लगाने के लिए फ़ोन में ऑलरेडी कैलकुलेटर मौजूद है, तो छुट्टी कर देनी चाहिए उसमें। फ़ोन में तो वीडियो भी देख सकते हैं आप, रील्स भी देख सकते हैं, तो सारे सिनेमा घर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन में मौजूद है। तो कोई लॉजिक है इस चीज़ का? कहीं से कोई लॉजिक है किस चीज़ का कि हाँ जी फ़ोन में आपके टॉर्च है तो इसलिए लालटेन की जरूरत है? और जिस जगह पे वो बात कर रहे थे कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला लो, उसी जगह पे लाइट चली गई थी और बाद में वो शोर मचाते नजर आते, अरे भाई स्टेज पे लाइट दो, स्टेज पे लाइट दो, स्टेज पे लाइट दो, वहीं की वहीं उनकी बात वहीं काउंटर हो गई। तो मतलब फ़ोन में आपकी ये चीज़ है तो आप इस चीज़ को बंद कर दो। इस हिसाब से तो आपके हर चीज़ में फ़ोन में तो आप किताब भी पढ़ सकते हो, तो किताबें प्रकाशन बंद कर दिया जाए। फ़ोन में कोई सेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। और जो है फ़ोन है तो तुम्हारा ये बंद कर दो। अरे भाई अभी भी सैकड़ों हज़ारों लोग जो है स्मार्टफोन नहीं चलाते, अभी भी वो पुराने कीपैड के फ़ोन चलाते हैं। अगर उनके कीपैड में ये फैसिलिटी नहीं होगी तो कैसे होगा फिर? मोदी जी कह रहे हैं लाखों युवा रील बना के पैसे कमा रहे हैं, देखो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे ज़माने में डेटा सस्ता कर दिया, लोग रील बना रहे हैं, रील बना के पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी, रील बना के पैसे कमा रहे हैं। पहले रील का पूरा कंटेंट तैयार करा जाए, दुनिया उसमें पागल हो जाए, फिर उसके बाद रील बना के कितने पैसे मिलते हैं साहब? कितने पैसे मिल जाएंगे? हर घर परिवार का खर्चा चल जाएगा रील से। उसके बाद रील ही एक रोजगार रह गया। पर वही है ना छोटी सीमित सोच कि चाय बेचिए तो पकौड़े की दुकान खोल लो। अब हर जगह अपने आप को रील में दिखाने का शौक चढ़ाया हुआ है, उनको चढ़ाया हुआ है, हर जगह अपने प्रदर्शन करने का शौक चल रहा है, तो जो युवा हो रील बना लो। कितना बढ़िया काम दिया उन्होंने। भूल जाए हम IIT, भूल जाए हम एम्स, भूल जाए हम इसरो, सारी चीज़ें, सारी तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हमारे यहाँ रील बना के पैसा कमाओ। चाइना ने अभी 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाने वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। कर देंगे इस हिसाब से? आप रील बनाते रह जाओ, आपने तो फिर ट्रेनें चला ली। कर देंगे परम सुपर कंप्यूटर। अगर यही बात उन्होंने कही होती, हमारे राजीव गांधी जी ने, पुरानी कांग्रेसी सरकारों ने कही होती कि रील बनाओ पैसे कमाओ, तो क्या हम आज अपने विश्व में अपना परम सुपर कंप्यूटर जो इसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर बना पाते? 1988 में इसकी योगदान जो शुरुआत हुई थी, पहला परम कंप्यूटर 1990 में तैयार हुआ था, जो राजीव गांधी जी ने उसकी नींव रखी थी। बना पाते? अगर राजीव गांधी जी नहीं लेके आते आज ये टेक्नोलॉजी, तो आज ये हमारे भारत में ATM चल रहे होते। वो भी यही कहते रील बनाओ पैसे कमाओ, रील बनाओ पैसे कमाओ, फिल्में बनाओ पैसे कमाओ। सोच आदमी की कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या दिखाना चाहते हैं वो? रील बनाओ पैसे कमाओ, और कोई काम धंधा मत करो। IIT बंद कर दो, एम्स बंद कर दो, तमाम जो है शिक्षण संस्थान स्कूल सब बंद कर दो, रील बनाओ जाओ पैसे कमाए जाओ। भाई जो रील देखने के लिए आपको मोबाइल भी खरीदना पड़ेगा, वो आप कहाँ से लाओगे? और हर व्यक्ति रील ही बनाने लग जाएगा, तो क्या 24 घंटे रील में डूबे रहोगे? कोई सेंस है किसी चीज़ की? अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा जो बिहार में गठबंधन है 5 दलों का, वो पांडवों का गठबंधन है, एक साथ मिल के एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सामने जो महागठबंधन है आपस में खटक रहे हैं, मतभेद है, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे वो? मतभेद तो आपके सबसे पहले सामने आ रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि सामने वालों में मतभेद है, आपके कितने मतभेद है अभी आपने देखा? अभी 12 से 14 सीटों पे तो अभी तो डिसीजन ही नहीं हुआ उनका। 4 या 5 को अमित शाह जी ने खुद फ़ोन करके मनाया भाई, बाकी जो उनको कि भाई मान जाओ, आप मत करो। फिर उन्हें सामने ला के फ्रंट पे दिखाया कि हाँ देखिए जी, ये हमारी बात मान गए और ये हमारे साथ हैं। सिर्फ 4 हैं अभी, करीब 1.5 दर्जन से 16 से ज़्यादा बंदे थे, 18 इनके कैंडिडेट करीब, जिसमें से 4 जो है उन्होंने अभी घर वापसी करी है, बाकी अभी 14 अभी भी मैदान में मौजूद हैं। पहले अपना घर तो संवार लो, दूसरे के घर में ताका झाकी बाद में कर लेना भाई। पहले अपने घर के पर्दे ठीक कर लो, दूसरे के घर में झांकना बाद में बंद करना। पहले आप अपने पर्दे सही करो, आप अपना नंगपना छुपाओ, तब दूसरे के घर में झांकना। अभी जिसे वहाँ पर ये कह रहे हैं, लगातार बीजेपी कह रही है कि 20 साल पहले का मतलब समय याद करो। 20 साल पहले का लोग कैसे याद करके वोट करेंगे जब वोट देने जाना। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठ के ये सोचो, उनसे पूछो 20 साल पहले कैसे हुआ करता था, तब जाके वोट देना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 20 साल पुराना समय याद करो, लेकिन अभी जो ताज़ा बीता है वो समय याद मत करो। अभी जो ताजे बिहार में अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, बालू व्यापारी को सरेआम मार दिया था हॉस्पिटल में घुस के, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पे। जैसे उसमें एक सीन है, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है जो अपराध के ऊपर बनी हुई फिल्म है, उसमें हॉस्पिटल में घुस के मारा जाता है, उसी तरह से बकायदा यही सीन रिहर्सल हुआ। बिल्कुल हॉस्पिटल में घुस के अपराधियों ने दूसरे को गोली मारी थी और उसकी रील बन के वायरल हुई। तो क्या वो ऐसी रील वायरल कराना चाहते हैं मोदी जी? आप ये भी तो देख लीजिए, 85 महादलितों के टोले को आग लगा दी जाती है दबंगों द्वारा। इस पे ना ध्यान दें हम, इस पे ना ध्यान दें, लेकिन पिछले 20 साल पहले का ध्यान दें। 20 साल पहले का आप बार बार कहते हो बिहार में बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी।
घुसपैठिए तो अभी की तो बात क्यों ना करें हम। घुसपैठियों को अभी जो घुसपैठिए घुसे हुए उनको क्यों ना देखें। 20 साल पहले कौन से घुसपैठिए हुआ करते थे। घुसपैठियों की बात करते हो आप, 20 साल पुरानी बात याद दिला रहे हो, अपनी ताजी बात याद नहीं दिलाओगे। बिहार में 1-1.5 महीने के अंदर 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुल टूट गए, उसको ना देखें हम, 20 साल पहले देखें। अभी जो ताजे पुल गिरे हैं उनको ना देखें, उनको जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं उनको ना देखें, पहले के पुल देखें। हाँ जी, 20 साल पहले। अरे भैया कुछ तो यार शर्म करो। आज जो आपने बिहार की हालत कर दी है, प्रत्येक बिहारवासी कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए भटकता डोलता है। बार बार जो पलायन रोको रोजगार दो वाली बात करी जाती है, उस पर आप कोई बात नहीं करते। मोतिहारी की बंद पड़ी चीनी की मिल चालू करा दूंगा, अगली बार जब आऊँगा तो उसी चीनी की मिल की चाय पीऊँगा। हो गई वो चालू। आपकी बात पर क्यों ना ध्यान दिया जाए। आपने कहा मैं दरभंगा में एम्स बनवा दूंगा, दरभंगा में एम्स बन गया क्या? फाउंडेशन स्टोन तक अभी तक यूनिवर्सिटी डली। आपकी अभी ताजी जो बातें, आपके जो ताजे आंकड़े हैं, जो ताजे झूठ है वो ना देखें, लेकिन 20 साल पुरानी चीज़ें याद करें। कितनी बढ़िया बात है भैया। एक तरफ तेजस्वी का चेहरा घोषित कर दिया गया, दूसरी तरफ अभी एनडीए का चेहरा नहीं घोषित किया गया। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर एनडीए चुनाव जीत गई तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत पहले से महीनों से कहता आ रहा हूँ, इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उसको तो आप ये कह रहे हैं कि उनका चेहरा तो कहाँ, अमित शाह जी ने साफ कह दिया नहीं नीतीश जी हमारा सीएम का चेहरा नहीं है, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ये उन्होंने साफ कह दिया। उन्हें पूरे वो बम है, उनके हौसले बम है कि हम भाजपा को जिताएंगे तो भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। साफ है। और नीतीश जी की मैंने पहले भी आपको बताया था, तमाम उनकी वीडियोस वायरल करी जा रही हैं। कोई माला पहनाती हुई, उनके पुराने विधानसभा में दिए गए बयान, सब चीज़ें वायरल करी जा रही हैं। नीतीश जी को उन्होंने दिखा दिया है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। तो नीतीश जी के समर्थन में तो ये, और नीतीश जी की आप भाषण में ध्यान दीजिए। अभी पीछे उन्होंने क्या कहा था, मैं चाहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री जो है जाके फिर से मुख्यमंत्री बने। साझी बात है, दोनों में आपस में ही कलेश है। वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि पीएम पद छोड़ के वो वापस जाके गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभाले। तो कहाँ इनमें एका, जो कह रहे हैं कि हम पांचों एक साथ इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, एका तो इनका कहीं नहीं है। इनकी सिर्फ फुटबॉल सामने आ रही है। और साफ अगर इन्हें वास्तव में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो घोषित करने में क्या हर्ज है। कांग्रेस ने साफ घोषित कर नहीं दिया, तेजस्वी भव, तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्लियर कट कह दिया ना। 60-62 सीटों पर लड़ रहे हैं और साफ कह दिया कि हाँ जी तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो ये होती है मानसिकता। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये समय नहीं है, उचित समय नहीं है कि हम ये बात कह सकें। बिल्कुल उचित समय नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोला उनके सारे ठिकानों पे सीबीआई और सीबीआई पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। इससे पहले चिराग पासवान पूरा दम ठोक रहे थे 243 सीटों पे, 243 सीटों पे मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। उसके बाद इनकी सौदेबाजी हुई है, घटघटा के इन्हें जितनी भी सीट मिली है, शायद 28-29 कुछ मिली है, अल्टीमेटली 29 सीट मिली है उन्हें। देख लीजिए, उनका तो यही हवा का गुब्बारा यहीं निकल गई, गुब्बारे की हवा। तो क्या एक ये भी रीजन हो सकता है क्या कि मोदी जी के हनुमान को कहा गया हो कि अभी मत ये बात करिए, नहीं तो नीतीश कुमार का नाराज हो जाएंगे, तो चुनाव से पहले तो ये बात बिल्कुल सबको यही बात कही गई है कि चुनाव से पहले वो इसलिए पत्ते नहीं खोल रहे। इधर से नीतीश जी दमखम ठोकेंगे, उधर से चिराग पासवान दमखम ठोकेगा। 29 सीटों वाला मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। 29 सीट पहले जीत तो जाओ। 29 सीट जीत पाओगे? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसीलिए उन्हें पता है कि जब जीतना ही नहीं है तो मुख्यमंत्री का नाम किसे आगे बढ़ाएं। और तेजस्वी का नाम आगे जिस तरह से बढ़ चुका है, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चिराग का नाम आगे बढ़ा दें या नीतीश जी का नाम आगे बढ़ा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना नीतीश जी को इस बार सीटें मिलनी, ना चिराग को सीटें मिलनी। वो अपने बीजेपी वाले कोशिश में लगेंगे। इस बार हम बीजेपी जितने भी 101 सीटों पर लड़ रही है, हमारा मैक्सिमम नंबर हो तो हम अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार ठोकेंगे।